बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनियामीन वाइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक जज साहबा एक मुजरम को सजा सुनाने का वाकया बयान करते हुए यूं बताती हैं कि मैं अंदरून सिंध एक पसमानदा सी तहसील में फराइज सर अंजाम दे रही थी कि मेरे सामने एक मुजरम को पेश किया गया जिसने दौरान डकैती न सिर्फ खातून से जिनसी ज्यादती की थी बल्कि उसे हवस मिटाने के बाद कत्ल कर दिया गया था। शहादत के मुताबिक खातून के गले में फंदा डालकर उसे छत पर लगी हुक से लटका दिया गया था, मगर खातून के हाथ और पांव खुले थे। हैरत अंगेज तौर पर गर्दन में लगे फंदे को खातून ने सिर्फ एक बार पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की थी और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि जब दम घुटने से मौत होती है तो इंसान एड़ियां रगड़ता गले फंदे को निकालने की भरपूर कोशिश करता है, मगर उस खातून ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि रस्सी के बने फंदे पर खातून की उंगलियों के निशानात मौजूद थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि खातून को जिंदा हालत में फंदे से लटकाया गया था। मैंने ये सवाल तफ्तीशी अफसर से भी किया था, खातून ने खुद को फंदे से आजाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश क्यों नहीं की। मेरे सवाल के जवाब में तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया था कि ना तो हमारा ख्याल इस तरफ गया है और ना ही हमने ये सवाल मुजरम से पूछा है। अगर आप हुक्म दें तो दोबारा तफ्तीश कर लेते हैं। मैंने दोबारा तफ्तीश से मना करते हुए रूबरू खड़े मुजरम को मुखातब करते हुए पूछा, इस खातून के साथ इस कदर बर्बरियत बरतने की क्या वजह थी? और दूसरा, तुमने जब खातून का छत से लटकाया तो उसके हाथ बेख्तियार फंदे से आजाद होने की कोशिश के लिए फंदे को बार बार जगह जगह लगने चाहिए थे, क्यों नहीं लगे? मेरी बात सुनकर सामने खड़ा मुजरम मकरू हंसा और बोला कि खातून का फंदे को हाथ न लगाने की वजह उसकी ममता थी और कत्ल करने की वजह कोई भी नहीं थी। मुझे मेरे साईं यानी सिंध के वडेरे ने हुक्म दिया, जा उसके साथ अय्याशी कर, मगर मतलब पूरा हो जाने पर सबूत मिटा देना और अगर मेरे काम की कोई चीज मिली तो लाकर मुझे भी दे देना। दरअसल खातून और उसका शोहर पढ़े लिखे थे और वडेरे की धौंस नहीं मानते थे, इसलिए वडेरे ने मेरे जरिए उनको सजा देने का फैसला कर लिया और वडेरे के हुक्म पर मैंने सजा दे दी। दिन दिहाड़े शोहर की गैर मौजूदगी में उनके घर घुसा, खातून के साथ सारा कीमती सामान और जेवरात समेटा। बाद में खातून से ज्यादती की और सबूत मिटाने की खातर खातून को फंदे से लटका दिया ताकि लोगों को लगे उसने खुदकशी कर ली। और रही बात खातून का फंदे की तरफ हाथ न ले जाना, तो उसकी वजह ममता थी, क्योंकि खातून ने हाथों की मदद से फंदा पकड़ लिया तो मुझे लगा उससे मरते मरते वक्त लग जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसकी 1.5 साल की बेटी को जमीन पर गिरा कर उसके सीने पर पांव रखकर दबाना शुरू कर दिया। बेटी को देखकर खातून अपनी मौत को भूलकर बेटी की तरफ लिपटने लगी और चंद झटकों से उसकी गर्दन टूट गई। गर्दन टूटते ही वो मर गई। मैंने उसकी बच्ची को वहीं छोड़ा, जेवर और नकदी उठाया और बाहर निकल आया। मैंने अपनी जरूरत की चीज हासिल कर ली थी और साईं की जरूरत की चीज साईं को दे दी। साईं का वादा था पुलिस और अदालत को वो संभाल लेगा, इसलिए मैं मुतमिन हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि डकैती, ज्यादती और कत्ल के बावजूद भी वो शख्स मेरे सामने यूं खड़ा था जैसे मैं कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आया हूँ। उसकी बात खत्म हुई तो मेरे ज़हन में 20 सवाल उठे। पुलिस तफ्तीश में कहीं भी डकैती की चीजें वडेरे को देने का जिक्र नहीं आया था, न ही कहीं खातून की बेटी पर किए गए तशद्दुद का जिक्र था, न ही डकैती की वारदात में लूटा गया माल मसरूका पूरा लिखा गया था, जिससे साफ जाहिर था कि पुलिस वालों को खुदा से ज्यादा वडेरे का खौफ था। मैंने मुजरम को 3 बार सजाए मौत सुनाई थी, जिस पर बाद मुझे खुद भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, मगर मैंने सजा के अजाफे नोट पर लिखा था, एक बार सजाए मौत ज्यादती के जुर्म में और दूसरी बार सजाए मौत कत्ल के जुर्म में, जबकि तीसरी बार सजाए मौत इस 1.5 साल की मासूम यतीम नन्ही कली पर जुल्म के जुर्म में। और 7 तफ्तीशी अफसर को मैंने साईं को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया था, गो के साईं कभी कसूरवार साबित नहीं हो सका। मुझे मालूम था वो कभी मुजरम साबित नहीं होगा, मगर मैंने जहां तक मुमकिन था इंसाफ करने की कोशिश की। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।